इंडियाज गॉट टैलेंट में जो अभी फिलहाल में कंट्रोवर्सी हुई बियर बाइसेप्स रिबेल किड एक्सेट्रा की वजह से, उसके बारे में फिलहाल सबको पता है। लेकिन ये कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी का ट्रेंड हमारी कंट्री में कब से बन गया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इवेंचुअली अगर हम देखें तो हमारे पास द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसे कई सारे क्लीन कॉमेडी वाले शोज हुआ करते थे, बट सडनली हम देखते हैं कि डार्क कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा बन गया है जो काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड है बाय टुडेज जनरेशन। अब इसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा डार्क है, जैसा इसके नाम में ही हम देख रहे हैं कि डार्क शब्द का जो है उपयोग किया गया है। तो अगर मैं इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करूं तो ये साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है अभी की जनरेशन को, क्योंकि एक तरीके से कॉग्निटिव डिसोनेंस आ रहा है लोगों में। लोग हीडोनिज्म और निहिलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक्चुअल में ये सब क्या है, ये जानने के लिए आपको इस सेशन के अंत तक बने रहना है, क्योंकि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक ऐसे लेंस के साथ आप सबके लिए लेके आई हूं जिससे आप सोचने में एक बार के लिए मजबूर हो जाएं कि एक्चुअल में ये जो अभी चल रहा है, वेदर और नॉट इट इज समथिंग जो रिलेटिव है सबके लिए, या फिर ये सिर्फ एक एंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर का गेम है। तो नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीआईसी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नंदिनी और आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिकोड करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डार्क कॉमेडी और रोस्ट कॉमेडी का एक जो जॉनरा है वो काफी ज्यादा इस वक्त हाइप पकड़े हुए है, जिसमें अगर मैं दो मेजर कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करूं तो एक कुशा कपिला की कंट्रोवर्सी थी जिसमें उनका रोस्ट कुछ लिमिटलेस तरीके से किया गया था, और दूसरा जो है हमारा रिसेंटली जो अभी बियर बाइसेप्स का इंडियाज गॉट टैलेंट मेंबर्स ओनली पे एपिसोड अपलोड किया गया उससे रिलेटेड। आप अगर देखेंगे तो ओवर द टाइम ये जो डार्क कॉमेडी का एस्पेक्ट है वो आपके मॉरल ग्राउंड्स को काफी ज्यादा चैलेंज कर रहा है। एंड व्हेन समथिंग चैलेंजेस योर मॉरल ग्राउंड, और वो रिलेट करता है प्लेजर सीकिंग बिहेवियर के साथ, यानी कि आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्लेजर पे, सब कुछ भूल के अपने मॉरल, अपने एथिक्स, अपने जितने भी आपके उसूल हैं, आपके आदर्श हैं, आप हर चीज भूल करके सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे फोकस कर रहे हैं। एंड जब भी हम सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे फोकस करते हैं तो हमारी जो रैशनैलिटी है वो खत्म हो जाती है। उसी के चलते ये सारे जो एपिसोड्स हैं, ये सारा जो कंटेंट है वो एक तरीके से काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है हम सबके बीच में, क्योंकि जो लोग हैं वो एक तरीके से इसको ऐसे ले रहे हैं कि इफ वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट तो हो सकता है ओवर द टाइम हम लोगों को भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना मिले, क्योंकि इन लोगों का जो फैन फॉलोइंग है इट हैज गॉट अ लॉट टू डू विथ पीपल्स पर्सपेक्टिव। पहले जो लोग फॉलो नहीं भी किया करते थे इन सारे कॉमिक्स को, वो अब जस्ट टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड वो ये सब कर रहे हैं, जिसके चलते हम देखेंगे कि जो बाउंड्रीज हैं वो काफी ज्यादा मिटती जा रही हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग को होल्ड करते हैं दैट दे आर गोइंग इंटरनेशनल, दे आर गोइंग ग्लोबल, एंड ऑल एट द सेम टाइम दे आर नॉर्मलाइजिंग द फैक्ट कि हम अगर कुछ भी किसी को ऑफेंसिव बोलते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है अगर वो उससे ऑफेंड हो रहे हैं। तो देयर सर्टेनली डज नॉट एग्जिस्ट अ बाउंड्री जिसके चलते हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट इज व्हाट द आइडिया जो ये क्रिएटर्स हमारे पास आउटराइटली लेके आ रहे हैं, जो कि हमें एज इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट जस्ट राइट, क्योंकि हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि एवरीवन हैज गॉट सर्टेन बाउंड्रीज जो उनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे आप एक प्रोफेशनल सेटअप में हैं या फिर आप एक फैमिली सेटअप में हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ एवरीथिंग, जो कि हमारी आज की जनरेशन इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम लोग सब भूलते ही जा रहे हैं। एंड वी काइंड ऑफ आर नॉर्मलाइजिंग कि ठीक है मजाक ही तो कर रहा है। ये जो मजाक है ये मजाक मजाक में इतना बड़ा मजाक बन के रह जाएगा कि हो सकता है ओवर द टाइम आप लोग इससे रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। एंड इतनी सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी कि जो हमारा क्राइम रेट अभी कंट्री में फिलहाल चल रहा है वो 10x 100x बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सब अगेन अगर आप इन कंटेंट को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा दैट जितने भी हीनियस क्राइम है ये उनको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मलाइजेशन क्राइम एस्पेक्ट में आ गई तो फिर ऑफ कोर्स जो पूरी फंक्शनैलिटी है
वो फॉल ऑफ करेगी ही करेगी। अगर मैं आपको बात करूं कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सारे इंडिविजुअल जो भी ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उन पे क्या है, तो एक तरीके से कॉग्निटिव डिसोनेंस का एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको प्रोवोकेटिवली देखने को मिला है, क्योंकि कई बार जो हम खुद बिलीव करते हैं वो हमारे एक्शंस के साथ मैच नहीं हो रहा। पर से मैं बिलीवर हूँ कि मुझे अपनी रिलीजन, कल्चर, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे सोसाइटी में भी एक एक्सेप्टेंस चाहिए। तो उसके लिए मेरे एक्शंस और जो मेरे बिलीव्स हैं दोनों अलाइन नहीं करेंगे। वैसे ही जैसे ऐसा कंटेंट का जो कंज्यूमर बेस है, अगर आप देखें तो उनका एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग है, एंड ऑल एट द सेम टाइम उनके जो एक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमिंग सच कंटेंट, टॉकिंग अबाउट इट, तो वो दोनों डिफरेंट हो जाता है। एंड ये ही हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस की एस्पेक्ट है। नॉर्मलाइज कर रहे हैं लोग बाउंड्री ब्रेकिंग डिस्कशंस को, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल एस्पेक्ट को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। देयर इज़ नो बाउंड्री, लोग माँ, बहन, बेटी, पिताजी, चाचा, कहीं से कहीं तक भी जाने को तैयार हैं जस्ट इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन, जिससे एक तरीके से जो हमारी सारी बाउंड्रीज हैं वो ब्लर होती जा रही हैं, एंड द टाइम इज़ नॉट फार अवे कि ये सारी बाउंड्रीज मिट ही जाएं। और काफ़ी ज़्यादा मॉरल डिसंगेजमेंट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीपल आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कि इसका मोरालिटी एस्पेक्ट क्या है, क्या उनका जो ज़मीर है वो इसको गवारा भी दे रहा है या नहीं दे रहा है, जिसके चलते ये जो पूरी सिचुएशन है ऑल्दो एक एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इन shaping the young minds, in shaping the people who are going to be the future of this country, क्योंकि ये सब मॉडल हो रहा है एंड साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि हम जो भी देखते हैं हम उस चीज़ को ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर तरीके से इंस्टिल करते हैं अपने अंदर। हमारी जो लर्निंग होती है वो बेटर होती है विजुअल एस्पेक्ट से। अगर हमारे विजुअल्स इतने ज़्यादा करप्ट होंगे तो ऑब्वियसली हमारी लर्निंग भी करप्ट होगी, एंड ओवर द टाइम हमारी जो पूरी जनरेशन है उसमें हम ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर सकते हैं। लेकिन क्या अब कुछ नहीं हो सकता? इज समथिंग दैट वी शुड बी नोइंग कि हम अगर इतने पाथ पर इतनी दूर तक आ गए हैं तो कैन वी नॉट अनडू इट? ऑफ कोर्स जो गलत हुआ है वो अनडू हो सकता है, क्योंकि अगेन हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इतना ज़्यादा ससेप्टेबल टू चेंज है कि हम उसको जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे ट्रेन हो जाएगा। एंड उसी एस्पेक्ट में देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी यंगर जनरेशन आ रही है उसको हम इंगेज करें क्रिटिकल थिंकिंग में। हम एजुकेशन की एस्पेक्ट में ही ऐसी चीज़ें लाएं, जैसे पहले कंपल्सरी पार्ट्स हुआ करते थे, राइट टच, रॉन्ग टच, गुड टच, बैड टच, एटसेट्रा, सेक्स एजुकेशन, वैसे ही हमको ये एक थोड़ी सी कंटेंट की एजुकेशन की कंज्यूम कैसे करना है कंटेंट वो भी लाना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ कंज्यूमेबल, व्हाट इज़ नॉट, एंड हमको कैसे जो है वो एक तरीके से फिल्टर करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग एज सच। हमको एक तरीके से रैशनलाइज करने की ज़रूरत है पहले चीज़ों को, उसी के बाद जो है वी शुड टेक सर्टन स्टेप्स विथ रिगार्ड्स टू इट। कंटेंट क्रिएशन एथिक्स एक ऐसा जॉनरा है जिसको क्रिएट करना चाहिए एथिक्स की एस्पेक्ट में, कि जो आपका प्रमोशन हो रहा है वो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ आप शॉक वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, बल्कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट है, कुछ ऐसा है जो आपके कंज्यूमर बेस के लिए यूजफुल है, ना कि समथिंग एज ऑफ दैट सॉर्ट कि आप एंटरटेनमेंट के लिए, लाइक्स के लिए आप किसी भी हद तक गिरे जा रहे हो। क्योंकि देयर आर क्रिएटर्स हु सेड कि यूट्यूब इंडिया बंद करवा के ही मानेंगे ये जो आपके डार्क कॉमिक या फिर डार्क कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो डार्क कॉमेडी को एज सच आपका केटर करते हैं। आपको एल्गोरिदम में भी रिफॉर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि अगेन सोशल मीडिया इज समथिंग जहाँ पे आप बहुत सारे फिल्टर्स जो है वो नहीं लगा सकते। रिपोर्ट का ऑप्शन है ऑफ कोर्स यस, बट उसको एल्गोरिदम में थोड़ा सा लाना पड़ेगा जिससे कि ऐसे कंटेंट को थोड़ी ज़्यादा पुश ना मिले, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसा जो कंटेंट है वो क्रोर्स में व्यूज़ ले जाता है विद इन 2 days 3 days। तो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, एंड आई थिंक उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी। So to begin with, these are the things that we can start up and make sure कि हमारा जो एक तरीके से अभी पूरा सोसाइटी टुवर्ड्स जा रहा है ये सारे कंटेंट कंजम्पशन के, जो कि एज अ सोसाइटी इज नॉट गुड एंड इट काइंड ऑफ प्रमोट्स द आइडिएशन ऑफ अ क्रिमिनल माइंडसेट। ये सब अगर हम करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जा सकता है।
इसी के साथ जितने भी हमारे यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स मेरे साथ अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कि हमारा जो फ्लैट 50% ऑफ है वो 13 फरवरी यानी कि कल खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर टू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मृणाल पटेल सर के फ्री हैंड प्रिंटेड जो उनके नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबको हर टाइम नहीं मिलेगी। सो विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेज करते टाइम आप यूज करें कोड NST Live टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।